सौरभ, पहले आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि अब तो खेल हो गया है। तो अब तेजस्वी यादव किस खेल के शुरू होने की बात कर रहे हैं? यहां तो विधानसभा स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी बीजेपी ने दे दिया। जी बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार जो है वो एक्शन मूड में आ गई है और सबसे पहला जो काम उन्होंने किया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा स्पीकर है उनके खिलाफ लाया गया है, क्योंकि निश्चित रूप से जो 5 फरवरी से आम बजट जो सेशन शुरू होगा उसके पहले सरकार चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी उनको बदल दिया जाए, क्योंकि वो आरजेडी के कोटे से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के कोटे से अगर अगला कोई विधानसभा स्पीकर होगा उसका नाम नंदकिशोर यादव हो सकता है। ये अभी संभावना है, हालांकि इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक्शन में आ गई है। 11:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी जिसमें तमाम जो मंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा जो 8 मंत्री हैं वो सभी कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 11 बजे ईडी कार्यालय में उनको पेश होना है, पूछताछ होनी है। कुछ दिन पहले ही ईडी के जो अधिकारी थे वो लालू आवास गए थे और उन्होंने सम्मन दिया था कि अगर आपके पास समय नहीं है दिल्ली आने का तो आप पटना जो ईडी की कार्यालय है आप वहीं आइए, आपसे वहीं पूछताछ होगी। तो आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। 11 बजे का वक्त है जब लालू प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास से निकलेंगे और ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। तो निश्चित एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, सरकार हरकत में आ गई है, एक्शन मूड में आ गई है, और दूसरी तरफ लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अभी खेला हुआ नहीं है, खेला होना बाकी है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 2024 में जदयू समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनका इशारा बीजेपी के तरफ था, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जदयू के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक खिलाफ किया था, एक तरफ चिराग पासवान को खड़ा किया गया था और उसके बाद उसका परिणाम यह हुआ था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू जो है वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो तेजस्वी यादव का इशारा उसी तरफ था कि जो भी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है वह कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है। तो उसी तरफ तेजस्वी यादव इशारा कर रहे थे। फिलहाल क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है और सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। वो अब जो पहली जो चाल थी वो वहां पर सरकार चलती नजर आ रही है। यहां विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया गया।